मोटापा कैसे खत्म किया मैंने। कैसे मैंने 28 किलो वजन कम किया मात्र 140 दिनों में। मैं कैसे 118 किलो से 90 किलो पर आया। दोस्तों, आप सबसे पहले मेरी ये वाली फोटो देखिए और आज की कहानी और आज की स्टोरी बहुत लंबी होने वाली है। पूरा विस्तार में आप लोग को बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने 25 किलो से 28 किलो मैंने वजन कम किया। सबसे पहले आप मेरी ये वाली फोटो देखिए। इस समय मेरा वजन था 116 किलो से 118 किलो के बीच। दोस्तों, आप देख सकते हो मेरी कमर थी 42 इंच। मेरा जो ब्लड प्रेशर इस समय हुआ करता था वो रहा करता था 181, 190, 171, 161। इस तरीके से मेरा बहुत हाई ब्लड प्रेशर रहा करता था। इसके साथ साथ दोस्तों, मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा काला पड़ गया था। मेरे चेहरे पर बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स भी आ चुके थे दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों, इस समय मेरे को थकान बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। मैं गाड़ी बैठ करके आधा किलोमीटर भी गाड़ी चलाया करता था। तो दोस्तों, बैठे बैठे ही गाड़ी चलाते हुए ही मेरे शरीर में थकान हो जाया करती थी। अगर मैं इस समय 118 किलो में अगर मैं 5 से 10 मिनट अगर मैं पैदल भी चल जाया करता था तो मेरी सांस फूलने लग जाती थी, मैं हाँफने लगता था और दोस्तों मुझसे चला भी नहीं जाता था। आप दौड़ने की बात तो छोड़ दीजिए। इसी के साथ साथ दोस्तों, मेरी बॉडी कंडीशन बहुत ज़्यादा यहाँ पर ख़राब हो चुकी थी। जब मेरा वजन 118 किलो था, मेरी कमर 42 इंच हो गई थी और बहुत बड़े साइज के, मतलब पीछे से भी मेरा जो पिछवाड़ा वो बहुत बड़ा हो गया था और मेरा पेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। इसी के साथ साथ दोस्तों, मेरे चेहरे पर भी बहुत ज़्यादा चर्बी जमा हो चुकी थी। मेरा शरीर, मेरी बॉडी पूरी तरीके से अनफिट हो चुका था दोस्तों। बहुत ज़्यादा पसीना निकला करता था। उसके बाद दोस्तों, मात्र 150 दिन बाद, कितने दिन बाद? 150 दिन बाद आप मेरी बॉडी कंडीशन देख सकते हो। सिर्फ 3 से 4 महीने बाद ये मेरी बॉडी कंडीशन। इस समय मेरा वजन हो गया 90 किलो। वजन कितने पर लाकर लेके आ गया मैंने? मात्र 3 से 4 महीने में। एक महीने में 30 दिन, एक तो तीन तीन चार 4 महीने में दोस्तों मैं 90 किलो पर आ गया था। 90 किलो। इस समय मेरी कमर हो गई थी 35 से 36 इंच। मतलब 42 इंच से 35 इंच पर मैं आ गया। मतलब 6 से 7 इंच मैंने कमर छोटी कर लिया। इसके साथ साथ मेरा चेहरा भी काफी छोटा हो गया दोस्तों। आप देख सकते हो पहले की अपेक्षा। ट्रिपल एक्सल से दोस्तों मैं डबल एक्सल पर यहाँ पर मैं आ गया। इसी के साथ साथ दोस्तों, मेरा शरीर एनर्जेटिक हो गया। इसके साथ साथ शरीर में ताकत आ गई, बल आ गया, बलशाली शरीर बन गया, बॉडी शेप में आ गई। पेट मेरा पूरा का पूरा अंदर चला गया। मेरे पेट की चर्बी पूरी तरीके से खत्म हो गई दोस्तों। मेरा शरीर पूरी तरीके से फिट हो गया। अब दोस्तों, मैं 10 घंटे भी गाड़ी चलाऊंगा तो मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बॉडी पूरी तरीके से फिट हो चुकी है, एनर्जेटिक हो चुकी है। अगर मैं 20 किलोमीटर भी पैदल चलूँ, 15 किलोमीटर भी पैदल चलूँ तो मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला। इसी के साथ साथ दोस्तों, मेरा जो ब्लड प्रेशर 161, 181 था वो सीधे अब मेरा नॉर्मल 120 के आसपास मेरा यहाँ पर आ गया है। मेरी बॉडी पूरी तरीके से फिट हो चुकी है, शरीर ताकतवर बन गया है, बलशाली बन गया है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाली है अमन साहू। मैं हूं द ग्रेट अमन की फिटनेस जर्नी के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, मैंने कैसे मात्र 140 दिन में 25 से 28 किलो मैंने वजन कम किया, आज हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। वीडियो लंबा भी हो सकता है, वीडियो बड़ा भी हो सकता है। मुझे नहीं पता कितना बड़ा वीडियो होने वाला है। मेरे साथ जो रियल घटना घटी और जो मैंने रियल किया वो सब कुछ मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। मैंने क्या खाया, क्या नहीं खाया, कहाँ से रिसर्च किया, किस तरीके से मैंने वजन कम किया, कैसे मैंने वजन कम किया, सारी की सारी बातें आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। और ये वीडियो लंबा होने वाला है। मुझे नहीं पता इस वीडियो में व्यूज़ आएंगे या नहीं आएंगे। ये वीडियो मैं व्यूज़ के लिए नहीं बना रहा हूँ। ये वीडियो में ना तो किसी प्रकार से अपने लिए बना रहा हूँ। मैं ये वीडियो सिर्फ एक प्रकार से सभी लोगों के कल्याण के लिए बना रहा हूँ कि जिस तरीके से मैंने अपनी बॉडी फिट किया, जैसे मैं 118 किलो से 90 किलो पर आया, 25 से 28 किलो मैंने वजन कम किया, फेट कम किया। जो लोग फेट कम करना चाहते हैं उनकी हेल्प हो सके, इसलिए वीडियो आप लोग के लिए मैं लेकर के आ रहा हूँ। एक प्रकार से समझ लीजिए कि मैं पूरी डॉक्यूमेंट्री आपको अपने मुंह से बताने वाला हूँ। वीडियो लंबा हो सकता है। अगर आप लोग जानना चाहते हो तो आप लोग अभी से वीडियो छोड़ करके जा सकते हो। लेकिन अगर आपको सच में अगर वजन कम करना है, आप फिट होना चाहते हो,
तो मुझे 100% गारंटी है कि मेरी ये जो कहानी है आपको इंस्पायर ज़रूर करेगी और आपको एक सही दिशा ज़रूर दिखाएगी, ताकि आप लोग भी अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू कर सको और आप लोग भी मोटापा कम कर सको। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ सर मैं कुछ आप लोगों से एक बात करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने देखे होंगे बहुत सारे लोग जिम जाते हैं और जिम में सालों से मेहनत करते हैं। जिम में बहुत सारी आपको मोटी मोटी लड़कियाँ आपको दिख जाएगी जो दिन रात कार्डियो करते रहती, दिन भर भागम दौड़ी करते रहती है। उनके जिम जाते जाते 1 साल हो जाते हैं, 2 साल हो जाते हैं, 3 साल हो जाते हैं। 3 साल में भी वो लोग मोटापा कम नहीं करती है। और कुछ लोग अगर बहुत ज़्यादा हेवी एक्सरसाइज करके मोटापा कम कर भी लेते हैं तो वो फिर डबल स्पीड से वापस मोटे हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों वो लोग गलत तरीके से पेट भरने करते हैं, वो लोग गलत तरीके से मसल लॉस करते हैं। दोस्तों आज विस्तार से चर्चा होने वाली वीडियो सच में लंबा जाएगा, ठीक है। और मैं खुद की रियल जर्नी आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ कि रियल में मेरे साथ मैंने क्या क्या किया था, क्या क्या मैंने नहीं किया था। इसलिए आराम से मैं आप लोग को बताऊंगा, कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा वीडियो में। आप लोग अगर इत्मीनान से देखना चाहते हो तो आप देखिए, ठीक है, क्योंकि इसमें फायदा आप लोग का ही होगा अगर आप लोग फिट होना चाहते हो तो देखिए दोस्तों, ये बात है मई 2025 की, मई 2025। उस समय दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था, इतना ज़्यादा डिप्रेशन में था दोस्तों कि ऐसा लगता था कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। बहुत ज़्यादा दोस्तों मैं शराब पिया करता था, बहुत ज़्यादा शराब पिया करता था। और शराब पीने के साथ साथ दोस्तों उस समय बाहर का बिल्कुल खान पान की आदत दोस्तों शुरू से गड़बड़ रही है। समोसे खा लिए, शाम को समोसे खा लिए, समोसे के बाद फिर 2-3 चाय पी लिए, दोपहर में फिर आलू पोंडे खा लिए, बड़े खा लिए, उसके बाद फिर मीठा खा लिए, उसके बाद फिर जलेबी खा लिए। इसके साथ साथ दोस्तों बहुत ज़्यादा सोचता था कि मतलब कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, क्यों रिश्ता टूट गया। मतलब वो अलग कहानी थी, मतलब वो सब माइंड में चला करती थी कि मतलब इस तरीके से बहुत ज़्यादा वो डिप्रेशन वाली स्थिति थी, मतलब कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था कि मुझे क्यों छोड़ के चले गए, क्यों डिवोर्स हो गया। मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब कि माइंड में एक प्रकार का पेन था। बहुत ज़्यादा शराब पिया करता दोस्तों में। शराब पीने के साथ साथ दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा मतलब कि अनहेल्दी खाना खाया करता था। गुलाब जामुन हो गया, जलेबी हो गई, मीठा हो गया। जब हम डिप्रेशन में होते हैं तो दोस्तों, जब हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं तो हमारे दिमाग से एक हार्मोन निकलता है, उसका नाम होता है कोर्टिसोल। और जो कोर्टिसोल हार्मोन होता है, ये डिप्रेशन में जब हम होते हैं तो इससे हमारा शरीर चर्बी पकड़ना और फैट पकड़ना और हमारे पेट की चर्बी बाहर निकालना तेज़ी से शुरू करता है। तो दोस्तों उसके बाद मैंने जीवन में कभी भी न तो खान पान पे ध्यान दिया, न मैंने जीवन में कभी भी, मतलब कि मेरी बचपन से आदत क्या रही थी कि मुझे पेट भर खाना है और मन भर के सोना है, पढ़ाई लिखाई करना है, मेहनत करना है, छोटे बच्चों को पढ़ाना है, यही मेरी हैबिट थी। मेरा मतलब यही रूटीन था कि मैं बस बढ़िया सुबह 3-4 घंटे कोचिंग पढ़ा करता था और कोचिंग पढ़ाने के बाद जब सुबह भूख लगती थी तो मैं पेट भर के होटल में जाकर के नाश्ता करता था, पोहा खाता था, नमकीन खाता था, चूड़ा खाता था। इसी के साथ साथ समोसे, आलू पोंडे, बड़े वगैरह मैं खाया करता था दोस्तों। घर का खाना मैं थोड़ा कम खाता था। तो इस तरीके से दोस्तों मेरी जो अनहेल्दी हैबिट थी, और मैं किसी प्रकार की कोई भी एक्सरसाइज नहीं करता था। मेरा पूरा फोकस होता था कि मुझे पढ़ना है, लिखना है, मेहनत करना है और मुझे कुछ बनना है। ये मेरा शुरुआत से ही मेरा लक्ष्य हुआ करता था, ठीक है। हम बात करेंगे फिटनेस जर्नी की, तो मैं आपको ये बताना भी जरूरी है कि मैं मोटा क्यों हुआ था। मैंने ना तो कभी एक्सरसाइज किया, ना मैं कभी खेत में काम करने गया। बस मेरा एक ही लक्ष्य था कि भाई दिमाग में मेहनत करना है, बुद्धिमान बनना है, बलशाली शरीर में। मैंने कभी फिजिकल एक्टिविटी में ध्यान ही नहीं दिया। अपना एक ही काम था भाई, छोटे बच्चों को पढ़ाना है, मेहनत करना है, बच्चों का भविष्य बनाना है। इसी के साथ साथ भाई बच्चों को पढ़ाना, खुद भी भाई पढ़ता था, पढ़ाई लिखाई में बहुत डेडिकेटेड बंदा था भाई, जिसका हेल्प मुझे फिटनेस जर्नी में बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि उससे मैंने रिसर्च किया। मेरा 10th में 90% था, 12th में मेरा 90% था। मैंने पूरा फोकस पढ़ाई लिखाई में किया, लेकिन खान पान पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं था। मैं पेट भर खाया करता था और मैं कभी भूखा नहीं सोता था, मैं पेट भर खा पी करके ही सोता था। इसी के साथ साथ दोस्तों मेरी एक आदत और थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, होटलिंग करने की। होटलिंग का मतलब जो होता है दोस्तों, मैं ढाबे पर जाता था, रेस्टोरेंट जाता था बहुत ज़्यादा, और रेस्टोरेंट में पेट भर के दोस्तों मैं वहाँ का खाना खाया
करता था। मतलब कि रेस्टोरेंट में दोस्तों, मतलब कि पनीर की सब्जी हो गई या फिर पनीर की सब्जी के साथ साथ जो और भी प्रकार की जो सब्जियां वगैरह होती है वो पेट भर के मैं खाता था दोस्तों। इसी के साथ साथ कई बार अपन स्कूल से आ रहा है और खाने का मन हुआ, कोई भी कुरकुरा दिखा, नड्डे दिखे, चिप्स दिखी, चिप्स का पैकेट दिखा, कुरकुरे दिखे, पैकेट बंद खाना दिखा, मेरा मन बोलता था तो मैं तुरंत 3-4 पैकेट फाड़ लेता था दोस्तों और मन भर के मैं खाता था। ये मेरी हैबिट उस समय तक बन गई थी दोस्तों। वीडियो लंबा होगा क्योंकि दोस्तों इसमें लंबी कहानी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, ठीक है ना। अब ये वीडियो कोई देखेगा तो ठीक, नहीं देखेगा तो ठीक, लेकिन मैं बना दे रहा हूँ, जो देखेगा उसका फायदा होगा, क्योंकि दोस्तों मैं रियल जर्नी आप लोग को बताने वाला हूँ। इसके साथ साथ दोस्तों शराब भी पीने लगा था मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के चक्कर में, है ना भाई। डिप्रेशन तो शराब पीता था भाई, शराब पीने के साथ साथ भाई, शराब पीने के बाद दोस्तों बहुत भयंकर खाना खिलाता है, तो उसके बाद दोस्तों मन भर के 2-4 पैकेट कुरकुरे, नड्डे, इसके चिप्स हो गया, तला भुना खाना हो गया, होटल का खाना हो गया, समोसे हो गया, नमकीन हो गया, पेट भर के खाता था दोस्तों। और वही टेंशन में आकर के, डिप्रेशन में आकर के रोता था, गाता था और सो जाता था भाई। ये ज़िंदगी थी, है ना, उसी इंसान की बार बार। मतलब इस तरीके से दोस्तों मेरा वज़न 118 किलो दोस्तों मेरा पहुंच गया था। 118 किलो का दोस्तों मैं बहुत मोटा इंसान हो गया था दोस्तों। सांस फूला करती थी, पढ़ाते पढ़ाते भी, जब मैं बच्चों को पढ़ाया करता था तो बोलते बोलते भी कई बार सांस फूल जाया करती थी। इस तरीके से कंडीशन बन गई थी, बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहने लग गया था। इसी के साथ साथ दोस्तों इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की बीमारी भी लग गई थी। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मतलब होता है कि लिंग में अपने आप ढीलापन आ जाना, है ना। तो मतलब कि अपने आप ढीलापन हो जाना, वो बीमारी भी लग गई थी दोस्तों। उसके बाद फिर वही रोना गाना, ये सब वो सब एक अलग कहानी थी, वो सब चला, डिवोर्स वगैरह हुआ, वो सब जो होना था हो गया, अच्छा हुआ, जो होना था हो गया, सब बढ़िया। जो होना किस्मत में लिखा रहता है वो होता है, ठीक है। वो सब बाद में चर्चा मुझे जीवन में कभी करना भी नहीं है। मैं ऐसी कंडीशन थी ना। उसके बाद दोस्तों ऐसा लगता था कि ज़िंदगी में सब खत्म हो गया, बस वही वही दिनचर्या चला करती थी। बस दारू पी लिए, रो लिए, गा लिए, उसके बाद फिर वही जंक फूड वगैरह खाए, उसके बाद फिर बच्चों को पढ़ाए, पढ़ाने के बाद फिर घर आए, यही सब दिनचर्या चला करती थी। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन और ऐसी स्थिति बन गई थी कि अब साला ऐसा लगा कि जीवन में कुछ बचा ही नहीं। और उसके साथ बहुत ज़्यादा मैं मोटा होने लगा था। मोटा दोस्तों में इतना ज़्यादा हो गया था कि मेरा जो, अभी तो खैर अभी भी चेहरे पर काफ़ी फेट है, लेकिन उस समय चेहरा बहुत बड़ा हो गया था, नीचे डबल चिन आ गई थी। इसके साथ साथ दोस्तों ये तो अभी डबल एक्सल की शर्ट है, मतलब एक्सल की शर्ट है 42 की, उस समय 46 की शर्ट लगा करती थी और बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। उसके बाद दोस्तों फिर मैंने कपड़े सिलाने के लिए गया। कपड़े सिलाने वाले इंसान ने बोला कि यार 2 साल पहले तुमने कपड़े सिलवाए थे, तो तुमने 2 साल पहले 38 की कमर से सिलवाए थे, अब तुम्हारा, उनने 42 की कमर नाप करके मेरा पेंट सिला। उसके बाद दोस्तों मैं ऐसे ही सोया था, सोते सोते दोस्तों पलंग में पड़ा रहता था मैं, सोता बहुत भाई, डिप्रेशन में ना इंसान सोता बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना भाई। सोता इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, एनजाइटी में बेचैनी बहुत होती थी भाई, बेचैनी बहुत होती थी, मतलब बहुत ज़्यादा बेचैनी होती थी। ऐसा लगता था कि भाई जीवन में कुछ बचा ही नहीं भाई, है ना, सच्चा बता रहा हूँ आप लोग को। फिर एक दिन ऐसे मोबाइल चला रहा था, मोबाइल चलाते चलाते फिर मेरे मन में एक विचार आया, क्या अमन तेरी जो जिंदगी है, क्या तू इसीलिए पैदा हुआ है? क्या तू बस यहीं ख़त्म हो जाएगा? क्या अब तेरे पास कुछ नहीं बचा? तो क्या करना चाहिए भाई? सब कुछ तो भाई, जॉब भी है, सब चीज़ है, बढ़िया चल रहा है जीवन, क्या करना चाहिए? तो मैंने बोला सबसे पहले भाई खुद को देख, आईने में खड़े होकर के, आईने में खड़े होकर खुद को देखा मैंने फिर मेरे आज से 6 साल पहले की फ़ोटो देखा, जब मैं 19 साल का था। इतना दुबला पतला स्लिम, और बिल्कुल दुबला पतला स्लिम था दोस्तों 19 साल की उम्र में, 19-20 साल की उम्र में। और अभी तेरी उम्र कितनी हो रही है? तो अभी मेरी उम्र उस साल 2025 में, मेरी अभी मैं हूँ 26 साल का, 2025 में मेरी उम्र हो गई थी, मतलब कि वही 25 साल का था। मैंने क्या किया फिर दोस्तों, मैंने ना घर के खिड़की दरवाजे सब बंद कर दिया। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने अपने शरीर के पूरे कपड़े वगैरह सब निकाल दिया। और उसके बाद फिर मैंने खुद को आईने में जाकर खड़े होकर के देखा। जब मैंने आईने में खुद को खड़े होकर के देखा, मैंने खुद को देखा तो भाई तेरा पेट इतना बड़ा, पेट देख करके ऐसा लग रहा है जैसे कि साला 8 महीने का प्रेग्नेंट होगा। तो पीछे देखा भाई, पुट्ठा पिछवाड़ा, वो भी साला बहुत ज़्यादा बढ़ गया। चेहरा देखा तो चेहरा में भी बहुत ज़्यादा फेट। उसके बाद फिर इधर भी पूरा का पूरा फेट, ठीक है ना। आपको मैंने फ़ोटो दिखाया शुरू में, और पुरानी फ़ोटो देखना तो इंस्टाग्राम में पूरी डली हुई है, आप लोगों को दिखा दूंगा। सब देखा चर्बी चर्बी, सांस अलग फूल रही है,
पूरे गलत लत में पड़ गया हूँ, डिप्रेशन में। उसके बाद भाई डिप्रेशन में इंसान पानी वगैरह भी नहीं नहाता है। इसके साथ साथ भाई एनजाइटी अलग, हाथ पैर कपना, ये वो। भाई कब तक ये सब चलेगा? मैंने बोला कब तक तू इस टाइप की ज़िंदगी जिएगा? कुछ कर अमन, तू कुछ कर। फिर मुझे अपने अंदर का ना एक वो जुनून याद आया कि अमन, तू इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला इंसान नहीं है। मेरे अंदर एक हौसला है अमन, तू वो अमन है जिसने 10th क्लास में 90% बनाया है। तू वो अमन है जिसने 12th क्लास में गणित में 100 में से 97 नंबर लगाया है। तेरा 12th में 97 नंबर रहा है। अमन तू वो इंसान जिसने एक बार में गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम पास किया है। अमन तू एक बार जो सोच लेता है वो पूरी तरीके से तू करके दिखाता है। तेरे अंदर ये बचपन से आदत रही है कि बस तेरे मन में एक बार कोई चीज़ ठानने की देरी है। तो अगर एक बार अपने दिल में ठान ले तो उसको पूरा करके दिखाता है। तूने अभी तक पढ़ाई को लेकर के ठाना है, तूने पढ़ाई की फील्ड में मेहनत किया है, अब तुझे दूसरी फील्ड में मेहनत करना है। ये मेरे मन में विचार आया, सोते सोते विचार आया कि तू कब तक सो। अमन तू वो इंसान है जिसने उमरेठ में कोचिंग पढ़ा है और तेरे पास 300 400 बच्चे पढ़े हैं। तूने अपने दम पर इतनी बड़ी कोचिंग बनाया था, खैर वो बंद हो गया। अमन तूने यूट्यूब पर 2-2 3-3 लाख बच्चों को पढ़ाया है। भारतीय शेर यूट्यूब चैनल तेरे पास है। इतना बड़ा चैनल अमन तूने बनाया है, भारतीय शेर। इतना बड़ा चैनल तूने खड़ा किया है अमन, स्टडीज चैनल तूने सब अपने दम पे किया है अमन। अमन तू मेहनती भी है अमन, तू सब कुछ कर सकता है अमन, तू ऐसे पढ़े मत रहे अमन। कोई छोड़ के चला गया उसको जाने दे अमन, जो हुआ अच्छा हुआ है ना, वो तेरा कभी था ही नहीं। ये सब सोचा मैंने। अब कब तक अमन रोते रहेगा? कब तक अमन? तू जिसको जो बोलना है बोलने दे। अब कुछ करके दिखा अमन, अब कुछ बदलने का समय आ गया है, मेरे मन ने बोला। और मुझे अच्छे से याद है उसके बाद फिर 15 मई को मेरे दोस्त की शादी थी। उस दिन फिर मैंने खूब पिया और शादी में खूब नाचे। नाचने के बाद फिर घर आया। घर आने के बाद फिर बिस्तर में सोया रहा। सोते सोते फिर मैंने सोचा बस बहुत हुआ अमन, अब बदलना है। उसके बाद फिर हनुमान जी का भक्त हूँ मैं। कोई भी काम करने से पहले हनुमान जी के मंदिर गया। हनुमान जी के मंदिर जाकर के मैंने प्रार्थना की कि हे बजरंगबली महाराज, मुझे अब एक नए जीवन की शुरुआत करना है। मुझे फिर से अपना एक नया जीवन बनाना है। मुझे शक्ति दो, मुझे बल दो, मुझे ताकत दो, मुझे सामर्थ्य दो। मुझे अब खुद को बदलना है। हे बजरंगबली महाराज, मुझे सबसे पहले बॉडी को फिट करना, मुझे सबसे पहले स्वस्थ शरीर हासिल करना है। अब दोस्तों एक कहावत होती है, जहाँ चाह होती है, जहाँ पर चाह होती है ना, जहाँ पर चाहत होती है वहाँ पर राह मतलब रास्ते अपने आप बन जाते हैं। और मुझे तो ना तो डाइटिंग का ज्ञान, मुझे ना तो कैलोरी डेफिशिएट का ज्ञान, ना तो मुझे प्रोटीन का ज्ञान, ना तो मुझे किसी भी प्रकार का कोई डाइटिंग का नॉलेज, ना मुझे कोई बॉडी का नॉलेज, ना चर्बी का नॉलेज, ना मसल्स का नॉलेज। लेकिन दोस्तों बचपन से मैं पढ़ाकू किस्म का विद्यार्थी रहा हूँ। और जब तक मैं जड़ तक ना घुस जाऊँ तब तक मैं रिसर्च बहुत करता हूँ। हर चीज़ पर मैं बहुत डीप रिसर्च करता हूँ। इतनी रिसर्च करता हूँ कि डॉक्टर लोग भी नहीं करते होंगे। मैं कोई गोली भी खाता हूँ, मैं कोई टेबलेट भी खाता हूँ ना, तो गूगल में रिसर्च कर लेता हूँ कि ये टेबलेट किससे बनी होती है, इसमें कौन सा केमिकल होता है, इसकी केमिस्ट्री क्या है, इसमें कौन कौन से रसायन मिले और ये बॉडी में किस तरीके से असर करती है। पूरा जड़ तक डीप नॉलेज और रिसर्च करने वाला बंदा मैं रह चुका हूँ। क्योंकि भाई मैथ्स में 12th में 97 नंबर रहे मेरे। और ये आसान काम नहीं, इतनी मोटी किताब होती है, किताब पढ़ने में मैं एक्सपर्ट हूँ। और ऊपर से मैं मास्टर अलग, ऊपर से मैं टीचर अलग, ठीक है ना, जो इतने बच्चों को पढ़ा रहा है। तो मेरे लिए कोई डाइटिंग का ज्ञान हासिल करना, ये बॉडी का मोटापा कम करने का नॉलेज हासिल करना, ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था। बहुत आसानी से ना भाई ये सब ज्ञान इंसान को हासिल हो जाता है और इंसान को ना मोटापा वगैरह सब वो आसानी से कम कर लेता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो फिर मैंने क्या किया, फिर आज दिन 19 मई 2025, उस दिन मैंने सोचा कि अमन अब बस बहुत हुआ, अब फिट होना है, मोटापा कम करना है, शरीर को ठीक करना है। साले एक तो उस दिन मैंने कितने दिन से नहाया नहीं था। उसके बाद मोटापा अलग, शरीर 118 किलो को भारी भरका हूँ जो चल ना पाए। तो क्या करना चाहिए? अक्सर लोगों के माइंड में आता है भाई मोटापा कम करना है तो दौड़ो। एकदम से क्या जुनून आया मेरे अंदर, क्या नहीं आया, मैं उठा
और उठ करके मैंने पानी पिया और पानी पी करके मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। घर के सामने ग्राउंड था, थोड़ा सा दौड़ा, पूरी सांस फूल गई। मैंने बोला मरना तो है माँ की चीज, और दौड़ा। मैंने बोला और दौड़ना शुरू किया, फिर थक गया तो फिर बैठ गया, फिर दौड़ा। कम से कम मैंने 20 मिनट इस तरीके से दौड़ा चला, पूरा पसीने से लत पथ हो गया। और इतना बड़ा पेड़ था, थम थम करके ऐसा हिलता था। और मुझे इस समय ना डाइटिंग का ज्ञान था, ना मुझे इस समय कोई नॉलेज था। फिर मेरे मन में आया कि यार एक काम करते, साला वीडियो बनाने का शौक बचपन से, तो वीडियो बना के डालते। उस समय मैंने इंस्टाग्राम में, मेरा पेज का नाम था अमन साहू उमरेड छिंदवाड़ा, मैंने उसको कर दिया अमन साहू लाइफ कोच। अब लाइफ कोच बनेंगे अपन ऐसे ही बना दिया। और मैंने एक वीडियो बनाया हाँफते हुए। वो वीडियो अभी मेरे इंस्टाग्राम पर है। मेरी जो सारी की सारी फिटनेस जर्नी है ना, उसका हर वीडियो वो मोटापा से लेकर के आपको इंस्टाग्राम पर देखने को मिल जाएगा। आप मेरे रील्स स्क्रॉल करना, 3-4 हज़ार रील्स बना करके मैंने डाल दिया। उसमें मैंने डाला कि दोस्तों आज मैं 19 मई 2025 को मैं चैलेंज ले रहा हूँ कि मुझे अब वजन कम करके दिखाना है, और 6 महीने में मैं बॉडी बना करके दिखाऊंगा और वजन कम करके दिखाऊंगा। और वो वीडियो मैंने इंस्टाग्राम पर डाल दिया। कब तक डिप्रेशन में रहूँगा, कब तक गोली दवाई खाऊंगा डिप्रेशन की, कब तक दोस्तों इस तरीके से मैं रहूँगा। मैंने इस तरीके से वीडियो बना करके डाला कि अब मैं दुबला होकर के दिखाऊंगा, बॉडी फिट करके दिखाऊंगा। और साला वो वाला वीडियो सीधे पहुँच गया, उसमें 10,000 व्यू। इंस्टाग्राम पर आकर 10,000 व्यू। मेरे आसपास के जितने भी लोग थे जो सब मेरे ऊपर हंसते थे कि भाई इसका रिश्ता टूट गया, ऐसा वैसा। कि वो जो उसकी वो रिश्ते की मुझे बात ही नहीं करना, कि वो हटाओ, वो जीवन करने में तो वो ऐसा। तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा क्या हो गया, बहुत लोगों ने देखे। उसका फिर जितने भी मेरे दोस्त वगैरह थे उन लोगों ने बोले कि भाई असंभव वाली बात है। एक आदमी ने तो मेरे शर्त लगा लिया था कि भाई देखो 1 लाख रुपए दूंगा मैं अगर तू मोटापा कम करके दिखाती है तो। असंभव है, उनने बोला कि जो मोटा होता है वो जिंदगी भर मोटे रहता है, और जो दुबला होता है तो कितने दौड़ ले, कितने कुछ कर ले, तो मोटा दुबला इंसान दुबला ही रहेगा। और भाई सच में मेरे अंदर कोई ज्ञान भी नहीं था। मेरा तो बस मन करता था कि भाई अच्छा दौड़ूं, भागूं, कूदूं, उछलूं और एक्सरसाइज करूं, सब कुछ करूं, और अच्छा दौड़ दौड़ करके भाई मोटापा कम कर लूं, मेहनत करके मोटापा कम कर लूं। ये मेरे अंदर का उस समय का विचार था, उस समय का मतलब माइंडसेट था। मैं करके दिखाऊंगा, लेकिन मैंने बोला। उसके बाद दोस्तों फिर मैंने अंदर आया कि भाई इसके पहले अमन 2 साल पहले, जो 2025 की बात है, 2025 के 2 साल पहले, उस समय मेरा वजन था 98 किलो। और वजन कम करने के लिए दोस्तों मैं 2023 में जिम गया था। 2023 की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। जिम गया था मैं, और 2 महीने मैंने जिम किया था। और जिम मैंने जैसे ही बंद किया था तो मेरा वजन सीधे 98 किलो से 110 किलो पर आ गया। तो मेरे मन में एक डर भी पैदा हुआ कि अमन तूने आज से 2 साल पहले जिम किया था, और जिम जाने से, जिम छोड़ने के बाद तेरा वजन बहुत तेज़ी से बढ़ गया था, शरीर पूरी तरीके से फैल गया था। कहीं इस बार भी ऐसा ही हुआ, तू मान चल एक्सरसाइज किया, तूने पुशअप से लगाया, बैठक लगाया, और उसके बाद तेरा वजन फिर अचानक से जिम बंद करने के बाद बढ़ गया। तो मेरे मन में प्रश्न उठा कि भाई कुछ ना कुछ तो टेक्निक होगी और कुछ ना कुछ तो रास्ता होगा। क्योंकि भाई मैं पहले भी जब स्टडी वगैरह किया करता था तो मैं कुछ भी नहीं पढ़ता था। देखो होता क्या है, मेहनत करने से इंसान को सफलता नहीं मिलती, मुझे ये बात पता थी। सही दिशा में मेहनत करने से इंसान कामयाब होता है। अगर इंसान सही दिशा में मेहनत करे तो ही वो कामयाब होता है। अगर मैंने सोचा कि तू गलत दिशा में मेहनत करेगा, तू उछलेगा, कूदेगा, रनिंग करेगा, दौड़ भाग करेगा, तो भाई ये पूरी की पूरी मेहनत तेरी व्यर्थ चली जाएगी। फिर मैंने एक बार देखा था कि आमिर खान जो है, आमिर खान ने दंगल मूवी में मतलब कि 100 किलो से वो 70 किलो पर आया था। उसने भी 30 किलो वजन कम किया था और बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन किया था। फिर मेरे मन में प्रश्न आया कि बहुत सारे जो सेलिब्रिटी वगैरह होते हैं, बहुत सारे जो हीरो हीरोइन लोग होते हैं, वो लोग वजन कम कर लेते हैं और वजन बढ़ा भी लेते हैं और बॉडी बना भी लेते हैं और बॉडी ठीक भी कर लेते हैं। कुछ ना कुछ तो उनके पास राज होगा, कुछ ना कुछ तो इसके पीछे साइंस होगा, कुछ ना कुछ तो इसके पीछे विज्ञान होगा। क्योंकि भाई अपन विज्ञान के विद्यार्थी, अपन गणित के विद्यार्थी, तो अपन ने डीप तरीके से फिर रिसर्च करना शुरू कर दिए। और एक कहावत है भाई, जब इंसान पूरे तन मन से अगर किसी लक्ष्य को अपने दिल में ठान ले और उसके पीछे अगर इंसान मेहनत करना शुरू कर दे कि मुझे करना है मतलब करना है, तो ब्रह्मांड जो होता है, कुदरत जो होती है, वो खुद रास्ते बनाना शुरू करती है और खुद ब खुद आपको रास्ता दिखाना शुरू कर देती है। उसके बाद फिर भाई हमने यूट्यूब पर रिसर्च करना शुरू करें।
कि मोटापा कम कैसे करें। साला माँ की चूत, वो यूट्यूब पूरा कचरा भरा पड़ा है। यूट्यूब में क्या कचरा भरा पड़ा है, जे खा लो वो खा लो, नींबू रगड़ लो, पेट पे तेल लगा लो। कई प्रकार के लोग मिलते फिर कि भाई एक तेल आता है, बोले उसको पेट पर मालिश कर लो तो वो पेट की चर्बी जला देता है, मतलब बेफिजूली वाली बात। उसके बाद फिर कई लोग बोलते हैं भाई सर्जरी करके पेट के अंदर गुब्बारा डलता है, गुब्बारा डलने के बाद पेट की थैली छोटी पड़ जाती है, उसके बाद फिर खाना कम खिलाता तो इंसान दुबला हो जाता है। मैंने बोला कि भाई सब फालतू की बात है। उसके बाद फिर उस समय कपिल शर्मा ने वेट लॉस किया था, उसी समय की बात है। तो कपिल शर्मा, फिर एक ओजम्पिक इंजेक्शन के बारे में सुना मैंने। एक ओजम्पिक नाम की इंजेक्शन आती है, वो ओजम्पिक नाम की इंजेक्शन लगा लो तो भूख लगना बंद हो जाती है और इंसान दुबला हो जाता है। सेलिब्रिटी लोग ओजम्पिक का इस्तेमाल करते हैं वजन कम करने के लिए, एक प्रकार का ड्रग होता है। मैंने बोला भाई नहीं करना, मरना नहीं है। मैंने बोला अब जा कर के तो जीवन जीने की आस हुई, फालतू बात। मैंने बोला उसके बाद फिर क्या हुआ दोस्तों, सबसे ज़्यादा फिर मेरी हेल्प किया किसी ने, ये जो आज के समय में जो एआई वगैरह आते हैं ना, एआई जो होता है, जैसे कि मेटा एआई हो गया, या फिर चैट जीटीपी हो गया, या फिर गूगल जेमिनी हो गया, इसी परप्लेक्सिटी हो गया, ये जो एआई टूल्स होते हैं और जो गूगल का जो एआई सिस्टम होता है, फिर मैंने यहाँ पर रिसर्च करना शुरू किया। क्या जिम जाने से मोटे होते हैं? मैं मोटा हो गया था, मैंने प्रश्न किया, तो फिर उसने जवाब दिया जिम जाने से मोटे नहीं होते हैं और जिम जाने से दुबले भी नहीं होते। जिम जाने से ताकत आती है, रनिंग करने से कभी वजन कम नहीं होता, रनिंग करने से कभी मोटापा कम नहीं होता, पैदल चलने से कभी मोटापा कम नहीं होता। मैंने रिसर्च करना शुरू किया, फिर मैंने रिसर्च किया कि हमारे शरीर की जो चर्बी होती है वो शरीर से बाहर कैसे निकलती है। तो फिर रिसर्च करने पर मुझे जवाब मिला, पूरा डीप रिसर्च करना शुरू किया कि जो चर्बी होती है, चर्बी हमारे शरीर से पसीना के माध्यम से बाहर नहीं निकलती। बहुत सारे लोग को भाई भ्रम क्या होता है कि जितना पसीना बहाओगे, जितना पसीना शरीर से निकलेगा वो चर्बी निकलेगा। भाई वो चर्बी बिल्कुल नहीं होती है। चर्बी कैसे निकलती है? तो उन्होंने बताया चर्बी सांस के रूप में बाहर निकलती है। हमारे शरीर के अंदर का जो फैट होता है वो जलता है, बर्न होता है, फैट बर्न होता है, और जलने के बाद वो बनता है धुआं। धुआं मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, और सांस के माध्यम से वो बाहर निकलता है, बाहर निकलता है। उसके बाद फिर मैंने रिसर्च करना शुरू किया कि अगर मैं सिर्फ पानी ही पानी पीऊँगा, अगर मैं खाना पीना बंद कर दूंगा तो क्या मैं दुबला हो जाऊंगा, है ना। कई सारे लोग करते इस टाइप से। तो उसने बोला कि उसने पूरा जेन्युइन नॉलेज मुझे बताया। फिर बाहर रिसर्च करने पर सामने आया कि भाई अगर तुम उपवास करोगे, खाना पीना छोड़ दोगे, तो तुम्हारा शरीर पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा और मसल्स लॉस होगा, फैट लॉस नहीं होगा। फिर मेरे मन में फिर प्रश्न आया, साला मैं ऐसी कीड़ा कीड़ा किस्म का इंसान था बचपन से। मैं पहले कोचिंग भी पढ़ता था ना, सर बोलते थे कि माना की संख्या एक्स है। मैं पूछा क्यों मान रहा है एक्स है? तो भाई मैं जड़ तक घुसने वाला। फिर मसल्स सुना मैंने, फिर मैंने पूछा कि मसल्स क्या होता है, फैट क्या होता है। तो फिर पूरा रिसर्च मैंने हासिल करना शुरू किया कि मसल्स का मतलब होता है मांसपेशियाँ, और फैट का मतलब होता है चर्बी। शरीर मसल्स को जला करके भी एनर्जी बनाता है, फैट को जला करके भी एनर्जी बनाता है। उसके बाद फिर मुझे डीप नॉलेज मिला। फिर मुझे समझ में आया भाई, जब मैंने पूरा रिसर्च निकाला, पूरा रिसर्च किया, तो बहुत समझ में आया कि अमन तू कितना ही दौड़ ले, तू कितना ही रनिंग कर ले, तो कितना ही उछल कूद कर ले, रनिंग करने से, दौड़ने से, पैदल चलने से मोटापा कम बिल्कुल नहीं होता। ये फिजिकल एक्टिविटी, इससे हमारा शरीर स्ट्रांग होता है लेकिन वजन कम नहीं होता है ये करने से। मुझे ये डीप रिसर्च करने पर मुझे ये बात सामने आई, है ना। उसके बाद फिर मैंने सोचा भाई रनिंग करना व्यर्थ है, रनिंग करना बकवास है। क्योंकि भाई फिर मैंने रिसर्च किया कि भाई मोटापा कम कैसा होता है, शरीर का मतलब कि वजन कैसे कम होता है। फिर मैंने डीप रिसर्च करना शुरू किया। तो फिर रिसर्च करने पर भाई मुझे जो गूगल से, जो गूगल माता है, भगवान है, और जो एआई टूल्स हो गए, परप्लेक्सिटी, जेमिनी हो गया, अब तो इंस्टाग्राम पर भी एआई आ गया है, व्हाट्सएप पर भी एआई आ गया, मेटापन कुछ भी पूछो वो सही जवाब देता है। उससे रिसर्च करने पर मेरे को सामने आया कि भाई जो वज़न कम करने का जो साइंस होता है ना, वो पूरा का पूरा हमारे मुंह से, पूरा का अभी खाना खा लिया मैंने, इस कारण से आ रही चीज। वजन कम करने का पूरा जो सिस्टम होता है वो एक प्रकार से भाई एक्सरसाइज पर बिल्कुल डिपेंड नहीं है। तुम भाई कितनी एक्सरसाइज करो, तुम साला 2 घंटे भी एक्सरसाइज करे, तुमने 2 घंटे भी रनिंग करे, तुमने 2 घंटे भी कार्डियो करे, तुमने 2 घंटे कार्डियो करे, तुमने 2-3 घंटे एक्सरसाइज करे, कितनी कैलोरी जलाओगे? मुश्किल से 1000 कैलोरी तुम जलाओगे।
और एक्सरसाइज करने के बाद तुमने चाय पी लिए और 5 गुलाब जामुन खा लिए, 5 गुलाब जामुन में तुमने तुमने कितनी कैलोरी खा ली है? 2000 कैलोरी खा ली है। जलाए तुमने 1000 और खा लिए 2000, उसके तो मोटापा बढ़ेगा ही ना। फिर मैंने पूरा विज्ञान समझा, तो भाई मुझे एक चीज समझ में आया, मोटापा कम करने में, वजन घटाने में, शरीर की चर्बी कम करने में और चर्बी जलाने में 70% योगदान, 70% योगदान डाइट का होता है। बिना डाइट करे, बिना जबान पर लगाम लगाए, बिना खाना को बदले कोई इंसान मोटापा कम कर ही नहीं सकता। वो दिन दिन भर 24-24 घंटे भी एक्सरसाइज करेगा, लेकिन अगर उसका खान पान गड़बड़ है, उसका खान पान बेकार है, तो वो कितनी ही एक्सरसाइज कर ले, वो कितना ही उछल कूद कर ले, कितना ही रनिंग कर ले, उसका मोटापा कभी ठीक नहीं होने वाला। और अक्सर जिम जाने वाली लड़कियां, मोटी मोटी लड़कियां, लोग बाग यही गलती करते हैं, डाइट वो करते ही नहीं है। अब मैं बोलूँगा डाइट, तो कई सारे लोग, कई सारे मूर्ख लोग समझ लेते हैं डाइट का मतलब होता है भूखा रहना, तो वो भी गलत है। मैंने भी आया, मैं डाइट करूँगा, सिर्फ सलाद खाऊंगा या फिर मैं खाना पीना छोड़ दूंगा, डाइट करूँगा, भूखा रहूँगा, सिर्फ फल ही फल खाऊंगा, फ्रूट ही फ्रूट खाऊंगा, और फल खा करके फल खा करके मोटापा कम कर लूँगा, सब पत्ते पत्ते खाऊंगा, सब्जियाँ खाऊंगा। तो भाई उससे फिर मेरे को डीप रिसर्च में सामने आया कि अगर इंसान खाना पीना छोड़ दे, ओए मोबाइल बंद कर, वीडियो बिगाड़ दी माँ की चूत तेरी है। अरे वो मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो मोबाइल चला रही, सुनो ना। तो मुझे एक बात समझ में आई कि भाई अगर तू, कहाँ था मैं, हाँ, अगर तू एक प्रकार से अगर खाना पीना छोड़ देगा, अगर तू खाना पीना बंद कर देगा, खाना पीना अगर छोड़ देगा, तो क्या होगा मालूम है? ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि खाने को नहीं मिल रहा है, भूखमरी फैल गई है। और जब खाने को नहीं मिल रहा है, भूखमरी फैल गई है, जब बॉडी को कम कैलोरी जाएगी, तो उससे क्या होगा? उससे हमारा जो शरीर है वो मसल्स को जला करके एनर्जी में कन्वर्ट करेगा और मसल लॉस होना शुरू होगा। और बॉडी फैट को, जो चर्बी है, चर्बी कम नहीं करेगा, चर्बी को स्टोर करना शुरू कर देगा उल्टा। तो भूखे रहने से मोटापा और बढ़ जाता है, ये समझना पड़ेगा आपको। जब आप भूखे रहते हो ना, अधिकतर लोग बोलते हैं हम भूखे रहेंगे, भूखे रह करके हम मोटापा कम करेंगे, तो भूखे रहने से उनका मोटापा बढ़ जाता है। भूखे रहने से, उपवास करने से उनका मोटापा दोस्तों इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि उनका शरीर मसल्स लॉस करता है, फैट लॉस नहीं करता है। तो डाइट बनाने का एक ना एक वैज्ञानिक तरीका होता है, ठीक है ना, उसको कैलोरी डे। तो फिर मुझे पता चला एक डाइट के बारे में, हाई प्रोटीन लो कैलोरी डाइट। इसी डाइट से आमिर खान ने दंगल मूवी में 98 किलो से 70 किलो पर आया था, वो हाई प्रोटीन लो कैलोरी डाइट के माध्यम से। जब मुझे इसके बारे में पता चला, हाई प्रोटीन लो कैलोरी डाइट के बारे में, मैंने इसके बारे में बहुत डीप रिसर्च करना शुरू किया। फिर मुझे पता चला एक वर्ड के बारे में, उसका नाम होता है BMR। फिर मैंने समझा कि BMR क्या होता है। तो दोस्तों, हर इंसान की उम्र कितनी है, और इंसान की ऊंचाई कितनी है, और इंसान का वजन कितना है, इंसान की उम्र, ऊंचाई और वजन, मैंने BMR पे वीडियो बनाया हूँ, आप देख सकते हो यूट्यूब पर। इंसान की उम्र, ऊंचाई और वजन के आधार पर उसका BMR निकलता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं किसी भी प्रकार की कोई भी एक्टिविटी ना करूं, मैं ना जिम जाऊं, ना मैं पैदल चलूं, अगर मैं सिर्फ एक बिस्तर पर दिन भर सोया हूं, एक बिस्तर पर अगर मैं दिन भर पड़ा हूं, तो भी मेरा दिल धड़क रहा है, मेरी सांसें चल रही है, मेरे शरीर पर रक्त का प्रवाह हो रहा है, मेरे शरीर पर खून बह रहा है, ब्लड फ्लो चल रहा है,
तो जिंदा रहने के लिए मेरे शरीर को ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा। जैसे कि गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए, पेट्रोल में भी कैलोरी होती है, ऊर्जा होती है। हर चीज ऊर्जा से चलती है। जो मेरा मोबाइल है जिसमें आप वीडियो देख रहे हो, इसमें भी बैटरी होती है, इसमें भी ऊर्जा, जिससे मोबाइल चल रहा है ना। तो इसी प्रकार हर मशीन को ऊर्जा चाहिए। उसी प्रकार हमारा जो शरीर होता है, हमारी बॉडी को भी जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को भी जीवित रहने के लिए चाहिए ऊर्जा। तो 24 घंटे में हमारे शरीर को जीवित रहने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए, 24 घंटे में हमारे शरीर को जीवित रहने के लिए कुल जितनी ऊर्जा चाहिए, उसे बोलते हैं बीएमआर। फिर मैंने मेरा बीएमआर गूगल से पूछ करके निकाला। मैंने बताया कि मेरी उम्र है 25 साल, मेरा वजन है 118 किलो और इसी के साथ साथ मेरी ऊंचाई है 6 फुट। तो मेरा बीएमआर निकल के आया 2100 कैलोरी। मैंने डीप रिसर्च किया, फिर मुझे समझ में आया कि अगर मैं दिन भर कोई काम नहीं भी करूँगा, अगर मैं दिन भर सिर्फ बिस्तर पे सोया ही रहूँगा, तो भी मेरे शरीर को 2100 कैलोरी ऊर्जा रोज चाहिए। मतलब कि 2100 कैलोरी प्रतिदिन मेरा बीएमआर निकल करके आया कि मेरे शरीर को 2100 कैलोरी ऊर्जा रोज चाहिए। मेरा शरीर को 2100 कैलोरी ऊर्जा डेली चाहिए जीवित रहने के लिए। अब दूसरी चीज, अब मेरे शरीर को चाहिए 2100 कैलोरी ऊर्जा, और अगर मैंने खा लिया 3000 कैलोरी, मेरे शरीर को जीवित रहने के लिए कितनी कैलोरी चाहिए, 2100 कैलोरी। मेरे शरीर को जीवित रहने के लिए चाहिए 2100 कैलोरी, और मैंने खाया कितना, मैंने खा लिया 3000 कैलोरी। मैंने 900 कैलोरी ज़्यादा खा लिया, तो मैंने जो 900 कैलोरी ज़्यादा खाया हूँ वो चर्बी बन करके शरीर के अंदर जमा हो जाएगा। ये विज्ञान मुझे समझ में आया। हर प्रकार के भोजन में कुछ ना कुछ कैलोरी होती है, हर प्रकार के भोजन में कुछ ना कुछ कैलोरीज होती है। अब उसी का उल्टा कर दो, अगर मेरे शरीर को जीवित रहने के लिए चाहिए 2100 कैलोरी, मेरे शरीर को जीवित रहने के लिए चाहिए 2100 कैलोरी, और मैंने खाया 1500 कैलोरी, मेरे शरीर को जीवित रहने के लिए कितनी कैलोरी चाहिए, 2100 कैलोरी, और मैंने खाया 1500 कैलोरी, तो मैंने 600 कैलोरी कम खाया। तो 1500 कैलोरी का इस्तेमाल शरीर खाना से कर लेगा। अब 600 कैलोरी मैंने कम खाया, तो जो मैंने 600 कैलोरी कम खाया हूँ, उसके लिए उस 600 कैलोरी की पूर्ति करने के लिए शरीर को चर्बी जलाना पड़ेगा या फिर मसल्स जलाना पड़ेगा। जब हम कम खाना खाते हैं तो हमारा शरीर खुद हमारे शरीर को खाना शुरू कर देता है और हमारा वजन कम होना शुरू हो जाता है। या तो हमारा शरीर मसल्स खा करके वजन कम करेगा या चर्बी खा करके वजन कम करेगा। अगर आपका शरीर चर्बी खा करके वजन कम करेगा तो एक प्रकार से आप फिट होंगे, और आपका शरीर अगर मसल्स खा करके वजन कम करेगा तो आप और ज़्यादा कमज़ोर और बीमार पड़ जाओगे। तो एक होता है फैट लॉस, एक होता है मसल्स लॉस। तो हमको मसल्स लॉस नहीं करना है, हमको मसल्स बिल्ड करना है। हमारे शरीर में मसल्स ज़्यादा होना चाहिए और हमारे शरीर में चर्बी कम से कम होना चाहिए। हमारे शरीर में जितना कम फैट होगा हम उतने ही स्वस्थ होंगे, और जितना ज़्यादा मसल्स होगा हम उतने ही ताकतवर होंगे। तो इसको बोलते हैं बॉडी रिकम्पोजिशन। एक वर्ड फिर और डीप रिसर्च किया भाई मैंने। मैं कोई अनपढ़ इंसान नहीं हूँ भाई, पढ़ा लिखा शिक्षित इंसान, टॉपर हूँ क्लास का भाई। मैंने डीप रिसर्च किया, पूरा साइंस समझा भाई, सेल्फ रिसर्च कर डाला, पूरा बॉडी का विज्ञान पढ़ डाला था भाई। एक महीने में 10-10 घंटे, 12-12 घंटे रात के 3 बज जाते थे भाई, गूगल में रिसर्च चलते रहती थी। फिर बॉडी रिकम्पोजिशन को समझा मैंने। बॉडी रिकम्पोजिशन क्या होता है? रिकम्पोजिशन मतलब कि 2 काम हो रहा है कि हमको मसल्स बिल्ड करना है, मसल्स हमारे शरीर में बढ़ना चाहिए, और चर्बी हमारे शरीर से घटना चाहिए, चर्बी हमारे शरीर से कम होना चाहिए। ये रिसर्च करना मैंने शुरू किया दोस्तों।
उसके बाद फिर मैंने मेंटेनेंस कैलोरी निकालना सीखा। देखो बीएमआर का मतलब होता है कि अगर हम कोई एक्टिविटी ना करें, बिना एक्टिविटी के हमारा शरीर जला रहा है 2100 कैलोरी। हर इंसान का अलग होता है, तुम्हारा अलग रहेगा, मेरा अलग रहेगा। और एक होता है मेंटेनेंस कैलोरी। हम दिन भर कुछ एक्टिविटी करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, पैदल चलते हैं, तो हम तो कुछ एक्टिविटी करने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते हैं, पैदल चलते हैं, उसके लिए भी हमारी बॉडी को कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए। तो उसको जब हम बीएमआर में जोड़ देते हैं तो हमारी निकल जाती है मेंटेनेंस कैलोरी। हो सकता है कि आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। तो मेरे शरीर को जीवित रहने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए थी? 2100 कैलोरी। उसके बाद फिर मैंने समझा कि भाई मसल लॉस नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए करना पड़ेगा। तो फिर रिसर्च करने पर सिंपल सा सामने आया भाई कि तुमको हाई प्रोटीन लेना पड़ेगा, हाई प्रोटीन। अगर मेरा वजन 118 किलो है तो मेरी डाइट में कम से कम 100 ग्राम प्रोटीन होना। अगर मेरा वजन 118 किलो है तो मेरी डाइट में कम से कम 24 घंटे के भोजन में कम से कम 100 ग्राम प्रोटीन होना। जब मेरे शरीर को पर्याप्त प्रोटीन मिल जाएगा वजन के बराबर, है ना, जब मेरी 118 ग्राम प्रोटीन होना मेरी डाइट में, अगर मेरा वजन 118 किलो और मेरी बॉडी को अगर 118 ग्राम प्रोटीन मिल गया है तो 118 ग्राम प्रोटीन मिलने से 118 ग्राम प्रोटीन मसल्स को सेव करेगा, मसल्स को सुरक्षित करेगा। अब मसल्स हो गई सुरक्षित, मसल्स हो गई सेफ, और उसके बाद फिर हमने कैलोरी डेफिसिएट मेंटेन कर लिए, हमने कैलोरीज में कटौती कर ली है। मेरे शरीर को ज़रूरत थी 2100 कैलोरी की, मैंने खाया 1500 कैलोरी, तो कैलोरी कम है। अब 500 कैलोरी मैंने कम खाया तो उस 500 कैलोरी के लिए शरीर को चर्बी जलाना पड़ेगा। तो 118 ग्राम प्रोटीन और 1500 कैलोरी की मैंने खुद का डाइट प्लान बनाया। मैंने डाइट प्लान किसी से नहीं पूछा, ना मैंने चैट जीटीपी से पूछा, ना मैंने जेमिनी से पूछा, मैंने किसी से नहीं पूछा। मैंने मेरा डाइट प्लान खुद बनाया, और मैंने बनाया था उस समय 1500 कैलोरी 118 ग्राम प्रोटीन का डाइट प्लान। कि मेरे शरीर को आवश्यकता है 2500 कैलोरी की, मेरी मेंटेनेंस कैलोरी है 2500, और मैं खाऊंगा मात्र 1500 कैलोरी। मैं 1000 कैलोरी कम खाऊंगा तो मेरे शरीर को एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, और मजबूरी में मेरे शरीर को फैट बर्न करना पड़ेगा, चर्बी जलाना पड़ेगा। और मैंने डाइट में रखा 118 ग्राम प्रोटीन। 118 ग्राम प्रोटीन से क्या होगा कि मेरा मसल्स स्ट्रॉन्ग होना शुरू होगा और मसल लॉस नहीं होगा। फिर मैंने ये डाइट प्लान वगैरह का पूरा विज्ञान समझा, रिसर्च किया। उस समय खुद ब खुद मेरे सामने सारे समझा। मैंने किसी का वीडियो नहीं देखा, किसी के इंस्टाग्राम को मैंने फॉलो नहीं किया। मैंने सिर्फ और सिर्फ गूगल से रिसर्च किया, छोटे छोटे टॉपिक पर रिसर्च किया, 10-10 घंटे 12-12 घंटे स्टडी किया। और स्टडी ऐसा नहीं किया कि बोर लग रहा, मुझे मज़ा आ रहा था कि ये पूरा जड़ तक नॉलेज हासिल करने में। उसके बाद दोस्तों ये सब होने में दोस्तों 19 मार्च को मैंने प्रण किया था, और वो 19 मई को मैंने प्रण किया था। फिर आ गया जून, तो 28 जून को या फिर 27 जून को मैंने मेरा एक डाइट प्लान बनाया था, और मैंने उस समय के सारे वीडियो इंस्टाग्राम पर डालना शुरू कर दिया। मेरा इंस्टाग्राम पेज का नाम है अमन साहू लाइफ कोच। आप अमन साहू लाइफ कोच सर्च करना और उस डेट पर जाना, 2025 के डेट पर। आपको उस समय की मेरी पूरी बॉडी कंडीशन, पूरे वीडियो, क्या खा रहा हूँ क्या नहीं खा रहा हूँ, दिन भर में 10-10 रील्स बना के डाला करता था। हाँ, एक बात और, उस समय फिर किसी ने सजेस्ट किया कि पतंजलि का फलानी टेबलेट आती है वज़न कम करने की, ये टेबलेट आती है, वो टेबलेट आती है। मैंने सब रिसर्च किया, टेबलेट मैंने ख़रीद लिया, और ख़रीदने के बाद रिसर्च किया कि भाई क्या टेबलेट खाने से वज़न कम होता है। तो मुझे समझ में आया कि भाई टेबलेट खाने से और ये सब खाने से आपका वज़न बिल्कुल कम नहीं होता है, सब फालतू की बकवासें होती है। अगर आपको वज़न कम करना है तो उसका एक ही तरीका है, हाई प्रोटीन लो कैलोरी डाइट। आपको डाइट फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना, सबसे मेन ज़बान पर। तो फिर मुझे समझ में आया कि ना तो मुझे अब एक्सरसाइज करना है, ना मुझे रनिंग करना है, ना मुझे जिम जाना है, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे डाइट फॉलो करना है। तो फिर मैंने
हाई प्रोटीन फूड के बारे में रिसर्च करना शुरू किया, कॉपी में लिखा बढ़िया। मुझे समझ में आया कि 100 ग्राम चने में होता है 22 ग्राम प्रोटीन, 380 कैलोरी। रट 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 लिया यार मैंने। जब हम गाड़ी के बारे में इतना रट लेते हैं कि 1 लीटर पेट्रोल में हमारी गाड़ी 50 किलोमीटर चलेगी, तो ये हमारी बॉडी तो गाड़ी से अधिक कीमती है। तो हम जो खा रहे हैं उसकी कैलोरीज तो पता होना चाहिए। मैंने बोला 100 ग्राम दाल में 22 ग्राम प्रोटीन, 380 कैलोरी। 120 ग्राम पनीर में 22 ग्राम प्रोटीन, 350 कैलोरी। पूरा रिसर्च करना शुरू कर दिया कैलोरीज और प्रोटीन का, गज 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 गज। मैंने सोचा कि भाई अब मैं बहुत स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करूंगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करूंगा। फिर मैंने उस समय मेरा डाइट प्लान बनाया। डाइट प्लान मुझे अभी भी अच्छे से याद है। 100 ग्राम रोस्टेड चना, चना मतलब फुटाने, 100 ग्राम। फिर मैंने फ्लिपकार्ट से एक मशीन बुलवाया ग्राम नापने वाली, जिसमें हम ग्राम वगैरह नापते हैं, भोजन का हम वजन वगैरह करते हैं। वो एक मशीन आती है, वो 270 रुपये की आई थी, वो ग्राम नापती है। जो बड़ी मशीन होती है उसमें हम ग्राम नहीं नापते। और इसी के साथ साथ मैंने वजन नापने की मशीन भी खरीदा। और मैंने डिसाइड किया कि मैं सारी की सारी फिटनेस जर्नी पब्लिक को दिखाऊंगा भी। तो मैंने वो सारी की सारी फिटनेस जर्नी पब्लिक को दिखाना भी शुरू किया। और भाई तुम यकीन नहीं करोगे, मेरे 40,000 फॉलोअर्स कंप्लीट हो गए। तो जब पब्लिक ने लाइव देखी कि रोज वीडियो बना रहा है और रोज वजन चेक करके दिखा रहा है, और हर हफ्ते इसका 1 किलो 1.5 किलो वजन कम होते जा रहा है, तो पब्लिक ने गप 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 करके फॉलो करना शुरू कर दिए। लोगों ने मुझसे डाइट प्लान मांगना शुरू कर दिया। मैंने 500 रुपये में लोगों को डाइट प्लान बना के देना शुरू कर दिया, और मेरा वजन भी कम हो। और उनका कई लोगों ने लाइव मेरे से कोचिंग लेना शुरू कर दिए, उनका भी वजन कम होते गया, मेरा भी वजन कम होते गया इंस्टाग्राम पर, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, मुझे अच्छे से याद है। फिर मैंने डिसाइड किया कि सबसे पहले मैंने मेरा डाइट क्या बनाया था मालूम है? 6 अंडे मुझे डेली खाना है। 6 अंडे, मैंने खुद का डाइट प्लान बनाया। 6 अंडे, एक अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन, तो 6 अंडे में 36 ग्राम प्रोटीन और 420 कैलोरी लिखा। 50 ग्राम सोयाबीन बड़ी। सोयाबीन बड़ी के बारे में लोग ने बहुत बातें बोले। सोयाबीन बड़ी खाने से दुद्धू निकल जाते हैं, तो मेल के चेस्ट बूब्स आ जाते हैं, तो ये हो जाता है, वो हो जाता है। मैंने रिसर्च किया, सब फर्जी बाड़ा है। मैंने बोला सोयाबीन बड़ी सबसे अच्छा फूड है। सिर्फ एक इंसान को नहीं खाना चाहिए, किसको? जिसको थायराइड है। थायराइड वाले को बस सोयाबीन बड़ी नहीं खाना है, बाकी हर इंसान के लिए बेस्ट फूड है सोयाबीन बड़ी। मैंने मेरी डाइट प्लान बनाया, उसमें लिखा 50 ग्राम सोयाबीन बड़ी पर डे खाना ही खाना है, ये बनाया मैंने। उसके बाद फिर 200 ग्राम दही, 200 ग्राम दही, ऐसा कॉपी में लिखा मैंने। सबका मैंने प्रोटीन लिख करके अलग करा, और सबका मैंने कैलोरीज लिख करके मैंने अलग करा, ठीक है ना। इस तरीके से मैंने अलग अलग किया। प्रोटीन लिख करके मैंने अलग किया, कैलोरीज लिख करके मैंने अलग किया। उसके बाद फिर 100 ग्राम चने फुटाने और 100 ग्राम बेसन। शुरू में मैंने प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया। इस तरीके से मैंने 100 ग्राम प्रोटीन, 100 ग्राम प्रोटीन और लगभग 1400 या 1500 कैलोरी का दोस्तों मैंने डाइट प्लान बनाया। अब डाइट प्लान बन तो गया, रिसर्च तो पूरी हो गई, सब कुछ पता तो चल गया। अब सबसे बड़ी बात होती है, ज्ञान तो आ गया, लेकिन अब करना था मेहनत, और अब करना था, सबसे पहले कसम खाया कि अब कुछ हो जाए अमन, कुछ हो जाए, वजन कम करके दिखाना है, मतलब दिखाना है, डाइट फॉलो करना है, मतलब करना है। अब जब डाइटिंग का जो मेरा पहला दिन था, पूरे वीडियो आपको इंस्टाग्राम में देखने को मिल जाएंगे। मेरा इंस्टाग्राम पेज अमन साहू लाइफ कोच में जाकर के आप देखना। जो मेरा डाइटिंग का पहला दिन था, डाइटिंग के पहले दिन हमेशा से लत, देखो लत क्या लगी है बॉडी की 4-5 साल से खाने की, समोसे, आलू बोंडे, शराब, तला बुला खाना, ये वो। शुरू दिन क्या हुआ भाई, मैं 7-8 रोटी खाने वाला, मैंने सुबह सिर्फ गेहूं की 2-3 रोटी खाया, फिर शाम तक भूखा रहा। मैंने जीवन में कभी उपवास भी नहीं किया। बहुत क्रेविंग थी खाने की, ये खा लूँ, वो खा लूँ, ये खा लूँ, वो खा लूँ, बिल्कुल नहीं खाया। रात के 8 बज गए, रात के 8 बजे सिर्फ 100 ग्राम मूंग दाल उबाला और खाया।
साला नींद ही नहीं आए। क्योंकि भाई बॉडी को अभी तक क्या हैबिट पड़ी थी, खाना खाना खाना। रात के 2 बज गए, नींद नहीं आई। ऐसा मन करा कि कुछ खा लूं। 3 बज गए, नींद नहीं आई। ऐसा मन करा कि कुछ खा लूं। 4 बज गए, नींद नहीं आई, खा लूं। पानी पिया पानी पिया। फिर 4 बजे जब बहुत तेज भूख लगी, बहुत तेज भूख, तो मैंने बोला कि अमन एकदम से बॉडी को इतना कष्ट मत दे, तू सोएगा नहीं, तुझे स्कूल भी जाना है। तो फिर मैंने 3-4 पापड़ भूंजा। सबसे डाइटिंग का सबसे मुश्किल दिन जो होता है ना दोस्तों, वो पहला दिन होता है। किसी ने अगर शुरू का पहला दिन और शुरू का 1 हफ्ता अगर डाइट फॉलो कर लिया, फिर बाद में तो बहुत आसानी हो जाती है, बॉडी खुद ब खुद ढल जाती है। मैं खुद गवाही हूँ, मैं खुद वजन कम कर चुका हूँ, इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ। सुबह 4 बजे 2-3 पापड़ भूंजा और उसके बाद फिर सोया, फिर सो करके उठा। अब बात आई डाइट फॉलो करने की, तो बढ़िया बाजार गया, बाजार से बढ़िया 5 किलो फुटाने खरीद के लेकर के आ गया। सोयाबीन बड़ी 4-5 किलो खरीद करके लेके आ गया। मूंग दाल खरीद करके लेकर के आ गया। अब फिर मैंने सिस्टम कैसा बनाया, सुबह उठा बढ़िया, सुबह उठता 4 लीटर पानी डेली पीना है, क्योंकि बिना पानी पिए वजन कम नहीं होता है। 4 लीटर पानी आपको डेली पीना पड़ता है, पूरा मैंने रिसर्च किया। अब 4 खाली पानी पीने से ही आपका वजन कम हो जाएगा दोस्तों। पानी पीने से आपका काफ़ी हद तक वेट लॉस हो जाता है, ठीक है। तो सुबह उठता था मैं, और सुबह उठ करके नींबू डाल करके भर पेट पानी पीता था। फिर पानी पीने के बाद मैंने फिक्स कर लिया कि मुझे रोज़ सुबह नाश्ते में क्या खाना है, फुटाने रोस्टेड चना खाने खाना है। मैंने बहुत सारी रेसिपी की आविष्कार भी किया भाई, है ना। तो 100 ग्राम फुटाने खाना है मैंने सोचा। तो 100 ग्राम बढ़िया फुटाने लिया, ऐसा नापा बढ़िया मशीन से, और प्लेट में लिया और खाया, और भरपेट पानी पिया। उसके बाद फिर स्कूल जाने से पहले 100 ग्राम बेसन नाप के लिया, उसके बढ़िया बनाया चीले, कम से कम तेल में। तेल उस समय मैंने सरसों का तेल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, बिल्कुल 1 चम्मच सरसों का तेल डालना है, और खाया। और कापी में लिख लिया कि 100 ग्राम चने खा लिया, 22 ग्राम प्रोटीन, 100 ग्राम बेसन खा लिया, 22 ग्राम प्रोटीन, 44 ग्राम प्रोटीन हो गया, 780 कैलोरी हो गई। लिख लिया ऐसा। अब कुछ नहीं खाना है, मैंने बोला कुछ नहीं खाना है, पानी पानी पीना है। स्कूल गया, पानी पिया, बहुत तेज भूख लगी, क्रेविंग्स हुई। एकदम से बॉडी को खाने को नहीं मिला। समोसे खा लूँ, आलू पोंडे खा लूँ, ये खा लूँ, वो खा लूँ, फल खा लूँ, फ्रूट खा लूँ। फल तो मैंने एक दिन भी नहीं खाया, फालतू बात है। फल फ्रूट खाने से कोई वजन कम नहीं होता। फल खा लूँ, फ्रूट खा लूँ, ये खा लूँ, वो खा लूँ, ऐसा वैसा। दे क्रेविंग्स हो, दे क्रेविंग्स हो, दे क्रेविंग्स हो। कैसा करूँ, कैसा करूँ, कैसा करूँ भैया, कैसा करूँ। फल खा लूँ, फ्रूट खा लूँ, ये खा लूँ, वो खा लूँ, ऐसा है। नहीं खाना मतलब नहीं खाना, मन में एक निश्चय दृढ़ संकल्प, नहीं खाना मतलब नहीं खाना। वजन कम करके दिखाना है, दुनिया को जवाब दे करके दिखाना है, कुछ खुद को बदल करके दिखाना है। शुरू में कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई जिम नहीं, कोई कुछ नहीं। उसका पानी पीता बढ़िया, 1 लीटर पानी, 2 लीटर पानी स्कूल में पी लेता। फिर स्कूल से आने के बाद, ये दूसरे दिन की बात कर रहा हूँ मैं, स्कूल से आने के बाद भूख लगती, क्या खाया जाए, केला खा लूँ। फिर मुझे कहा केला खाऊंगा तो साला एक केला में होती 180 कैलोरी, केला भी नहीं खाओ। मैंने बोला माँ चुराने का केला, केला खुद है अपने पास, क्या करेंगे, केला हटाओ। फिर कैसा करा जाए, फिर घर आया। घर आने के बाद फिर रास्ते में 5 अंडे खा लिया। अंडा खाने से वजन कम होता है, अंडा हाई प्रोटीन फूड होता है, मोटापा घटाता है। ये मत बोलना कि अंडा खाने से वजन बढ़ता है, वो चूतिए लोग होते हैं। अंडा खा करके भाई मैंने 28 किलो कम किया हूँ, ठीक है ना। 5 अंडे खाया, 1 अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन, 5 अंडे में 30 ग्राम प्रोटीन। और इनके वीडियो बना के डाला, दोस्तों अंडे खा रहा हूँ, पूरे वीडियो इंस्टाग्राम पर देखने को मिल जाएंगे। ये देखो दोस्तों, आज इतने बजकर इतने मिनट है, मैं इतनी कैलोरी खा रहा हूँ, पूरा डाला भी बना करके मैंने इस तरीके से वीडियो। और वो वीडियो बहुत चले भी, और उससे बहुत फेमस भी हुआ मैं। उस समय के बहुत लोग जुड़े भी थे मेरे से। पूरे वीडियो आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगे, पूरे वीडियो पड़े हैं अंडा खाने वाले। घर वाले बोलते थे कि पागल हो गया, कुछ कुछ दिखा रहा है, ये खा रहा हूँ, वो खा रहा हूँ, ऐसा वैसा। लेकिन भाई मुझे पता था कि मुझे फिटनेस जर्नी लोगों को दिखाना है, ठीक है ना। 40,000 फॉलोअर्स मेरे ऐसे नहीं हो, पर रियल लाइफ दिखाया मैंने, तब इंसान ने मुझे फॉलो किया। 5 अंडे खाया, फिर खट से मोबाइल में कैलकुलेशन कर लिया, 1 अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन, 5 अंडे में
5 के 30 ग्राम प्रोटीन, और एक अंडे में होती है 70 कैलोरी, 5 अंडे में 350 कैलोरी लिख लिया। घर आया, मम्मी को बोल दी, मम्मी नाप करके लेना सोयाबीन बड़ी। मम्मी ने बढ़िया नाप करके ली 50 ग्राम सोयाबीन बड़ी, उसको बढ़िया उबाली और उबाली हुई सोयाबीन बड़ी खा लिया। शक्कर बंद कर दिया, नमक बंद कर दिया, सब बंद कर दिया। ये खाया और फिर सोने के लिए बिस्तर पे चला गया 4 लीटर पानी पी करके। फिर मुझे एक बात समझ में आई थी कि 7,700 कैलोरी खाने से अगर आप 1 किलो चर्बी बढ़ती है, और अगर अपन 7,700 कैलोरी कम खाएंगे तो 1 किलो चर्बी कम होगी, है ना। 1 किलो चर्बी 7,700 कैलोरी से मिल करके बनती है। उसके बाद दोस्तों रात को सो गया, फिर रात में साला फिर नींद ना आए, दे भूख लगे, रोटी खा लूँ, ये खा लूँ, वो खा लूँ। घर में देखो तो साला पूड़ी बन रही, भजिया बन रही, जमाने भर के साला ये एक से एक आइटम बन रहा है, ये खा लूँ, वो खा लूँ, शराब पी लूँ। नहीं, मैंने बोला नहीं पीना, मतलब नहीं पीना, त्याग दिया, मतलब त्याग दिया। मुझे अब फिट होकर के दिखाना है, मुझे अब मेहनत करके दिखाना है, मुझे अब बॉडी को पूरी तरीके से तंदुरुस्त करके दिखाना है, बॉडी पूरी तरीके से मुझे फिट करके दिखाना ही दिखाना है। मेरे मन में ये संकल्प था, मेरे मन में ये दृढ़ निश्चय था। इस तरीके से रात में फिर नींद ना आया दोस्तों। उसके बाद फिर मुझे एक चीज़ समझ में आया, फिर रात के 2 बज गए, 3 बज गए। फिर मैंने सोचा क्या करूं क्या ना करूं, तो थोड़े से एक मुट्ठी चना फिर खा लिया और फिर सो गया। दूसरा दिन भी बहुत हार्ड गया। अब बारी आई साला तीसरे दिन की। तीसरा दिन मैंने क्या किया, तीसरे दिन फिर मैंने जे रूटीन सेम रखा। सुबह उठा, भरपेट पानी पिया, वीडियोस वगैरह बनाया कि पानी पी रहा हूँ, जे कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। और इसी के साथ साथ दोस्तों एक एड आया था मेरे सामने कि चर्बी को अगर तेज़ी से कम करना है तो मोरिंगा पाउडर करके आता है, ठीक है ना। अब साला जुनून था कि वजन कम करना है, मतलब करना है, तो मोरिंगा पाउडर मैंने ऑर्डर मार दिया। और स्प्रुलिना पाउडर, शेवाल का पाउडर आता है, खजी वाला पाउडर, स्प्रुलिना पाउडर, वो भी मैंने ऑर्डर मार दिया। कम से कम इसमें हमको विटामिन मिलेगा, इसमें हमको मिनरल्स वगैरह मिलेगा, तो मैंने उसको भी ऑर्डर मार दिया और उसको भी मैंने लेकर के आ गया। उसके बाद मोरिंगा पाउडर खाया, साला बेकार काड़ू काड़ू लगे। स्प्रुलिना पाउडर मैंने खाया, पूरा मुंह का पूरा स्वाद बिगड़ जाए, पूरा मुंह पूरा काड़ू काड़ू लगे। खाते हुए वीडियो बनाया मैंने इंस्टाग्राम में, देखना आप लोग, आपको दिख जाएंगे, आपको मिल जाएंगे। कैसा करूँ साला, मतलब कि कड़ू कड़ू पूरा स्वाद हो जाए। खैर वो सब खाने से वजन कम नहीं होता, वजन कम आपका सिर्फ और सिर्फ कैलोरी डेफिसिट से होता है। मैं ये बात समझ गया था, तो फिर मैंने ज़्यादा उसको नहीं खाया। मैंने बोला भाई विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, स्किन चमकाना हो गया, वो तो अपन बाद में भी चमका सकते हैं, अभी अपन सिर्फ फेट लॉस पर ध्यान दो। मैंने बोला अपन को मोटापा कम करना है, फिर बाद में अपन चेहरा चमकाना बहुत ईजी होता है ना। विटामिन्स वगैरह की टेबलेट आती है, वो खा के इंसान आराम से चेहरा ग्लो कर लेता है। तो खैर मैं सोचा कि अभी अपन को फेट लॉस पर ध्यान देना है। फिर मैंने यही काम करना शुरू किया। फिर दोस्तों ये करते करते फिर 6वां दिन था या 5वां दिन था, मेरे मुंह में जब पानी आए, मेरे मुंह में जब पानी आए, जब लार निकले, जब लार निकले, कुछ चटपटा खा लूँ, कुछ चटपटा खा लूँ, कुछ चटपटा खा लूँ। ऐसा चटपटा खाने के लिए जीभ मचला, क्योंकि बचपन से जीभ की हैबिट क्या थी कि उसे अच्छा तला भुना खाना पसंद था। लेकिन मन में संकल्प कि नहीं खाना, मतलब नहीं खाना, नहीं खाना मतलब नहीं खाना, मोटापा कम करना है, मतलब मोटापा कम करना है। फिर साला एक तरफ मन बोले कि साला खा लूँ खा लूँ खा लूँ, क्या करूँ। फिर खट से रिसर्च किया, मखाने खा लूँ, फिर मखाने लेकर के आया, ककड़ी लेकर के आया, और अच्छी सारी हिरोती और चाट मसाला लेकर के आया, और चाट मसाला हिरोती में डाला और ककड़ी को उस पर रगड़ करके ऐसा जीभ में चाट मसाला हिरोती डाल दिया, रगड़ के 1 चम्मच हिरोती और 1 चम्मच चाट मसाला डाल दिया और रगड़ लिया। ले अब तेरे जीभ का टेस्ट हो जाएगा। तो जीभ का लार मतलब कि पानी आना बंद हो गया। मुझे तीखा खाना, चटपटा खाना बहुत पसंद था। उसके बाद फिर क्रेविंग्स वाली बहुत ज़्यादा हो, क्रेविंग्स कंट्रोल ना हो। फिर मैंने रिसर्च किया कि भाई क्रेविंग्स क्यों हो रही है। तो बाद में पता चला कि हमारे पेट के अंदर 2 प्रकार के हार्मोन होते हैं, एक होता है ग्रेलिन और दूसरा होता है लेप्टिन। तो ग्रेलिन और लेप्टिन हार्मोन जो होता है वो हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है खाने को नहीं मिल रहा है, खाने को नहीं मिल रहा है, खाने को नहीं मिल रहा है, तो कुछ खा। तो हमारे मुंह से पानी आता है और थकान होना शुरू होती है और बेचैनी होना शुरू होती है कि हम कुछ खा लें, क्योंकि हमारा शरीर अभी तक भोजन से एनर्जी बनाता है ना।
लेकिन दोस्तों जब हमारे शरीर को खाने को नहीं मिलता है, जब हम कम कैलोरी खाते हैं, हमारे शरीर को आवश्यकता है 2500 कैलोरी की और हम खा रहे हैं 1500 कैलोरी, जब हम 1000 कैलोरी कम खाते हैं तो हमारे शरीर को मजबूरी में फैट बर्न करना पड़ता है, चर्बी जलाना पड़ता है और चर्बी को जला करके एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो मेरा शरीर आपका, जब आप डाइटिंग करना शुरू करते हो, जब मैंने डाइटिंग करना शुरू किया था तो शुरू वाला जो हफ्ता होता है उस हफ्ते में शरीर को जब भोजन नहीं मिलता है, कम कैलोरी मिलती है, तो शरीर चर्बी जला करके एनर्जी में कन्वर्ट करना सीख रहा होता है। फिर जब आप 15 दिन तक जब आप डाइट फॉलो कर लेते हो तो 15 दिन बाद क्या होता है, आपका शरीर चर्बी जला करके एनर्जी में कन्वर्ट करना सीख चुका होता है और शरीर के लिए फैट बर्न करना इजी बन जाता है। तो फिर आपको 15 दिन बाद भूख लगना ही बंद हो जाती है, आपको आलस से आना बंद हो जाता है, आपका शरीर दिन भर एनर्जेटिक रहता है, आपका शरीर दिन भर ताकतवर रहता है, क्योंकि दोस्तों आपका शरीर फैट बर्निंग मोड में जा चुका है। अब आप रात में सो भी रहे हो तो सोते सोते भी आपका शरीर चर्बी को जला रहा है और एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। आप कुछ काम भी कर रहे हो, आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, आप रनिंग भी कर रहे हो, आप पैदल भी चल रहे हो, आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो, तो आपका शरीर को अब एनर्जी के लिए खाने की ज़रूरत नहीं है। आपका शरीर सीधे चर्बी को जलाएगा और चर्बी जला करके एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। भूख लगना ही बंद हो गई दोस्तों मुझे डाइटिंग के 15 दिन बाद। उसके बाद फिर जब मैंने एक हफ्ते बाद अपना वजन नापा, एक हफ्ते बाद, तो मेरा वजन मुझे मिला था 113 किलो। मैं एकदम से इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, वाओ। मैंने बोला भाई सिर्फ एक हफ्ते में मैंने इतना ज़्यादा वजन कम करा। फिर रिसर्च में सामने आया कि ये जो वजन कम हुआ था ना भाई, ये चर्बी का नहीं था। सबसे पहले जब हमारा वजन कम होता है तो हमारा शरीर वाटर वेट कम करता है। जो वाटर वेट होता है और जो ग्लाइकोजन होता है, हमारा शरीर वाटर वेट और ग्लाइकोजन को कम करना शुरू करता है। हमारा शरीर वाटर वेट और ग्लाइकोजन को कम करना शुरू करता है। मैंने पूरा रिसर्च किया तो मुझे समझ में आया कि भाई तो वाटर वेट कम हुआ है और ग्लाइकोजन कम हुआ है। उसके बाद फिर 2 दिन बाद चेक किया तो वजन आ गया 115 किलो। तो साला फिर मैं कंफ्यूज, मैं तो डाइट कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, फिर वजन बढ़ा कैसे? तो फिर समझ में आया कि भाई चर्बी तो कम हुई है, लेकिन जो बढ़ा हुआ वजन दिख रहा है वो पेट के अंदर आंतों में फंसा हुआ खाना और जो मल मूत्र होता है वो, और इसके साथ साथ कई बार हमारी बॉडी वाटर होल्ड भी कर लेती है। तो वज़न कम कभी भी आपका सीधे कम नहीं होता है। वज़न आपका कैसे कम होता है? 118 किलो है, 117 पे आएगा, 116 पर आएगा, फिर 117 पहुँच जाएगा, फिर 115, 114, फिर 116, फिर 117, फिर 112, 111, 110, फिर 114। तो इस तरीके से 2-3 किलो के आगे पीछे होते हुए कम होता है। क्योंकि आप आज सुबह अपना वजन चेक करोगे ना तो आज सुबह आपका वजन कुछ और मिलेगा। फिर आप आज दिन भर पानी पियोगे, खाना खाओगे, फिर जब आप रात में वजन चेक करोगे तो रात में आपका वजन कुछ और निकलेगा, 2 किलो आपको बढ़ा मिलेगा। फिर सुबह आप वजन चेक करोगे तो सुबह आपका वजन है मान चलो 100 किलो, फिर हग करके आओगे, फिर चेक करोगे तो आपका वजन निकलेगा 98 किलो। तो 2 किलो वजन कहाँ गया? वो आपने हग दिए 2 किलो वजन, ऐसा रहता है। ठीक है भाई, तो ये सब सिस्टम रहता था वजन कम करने का, पूरा विज्ञान मैंने समझा। अब मुझे डाइट का तो ज्ञान आ गया था कि अमन को हाई प्रोटीन फूड खाना है, लेकिन अब इसको बनाएगा कैसे? फिर मैंने दिमाग लगाना शुरू किया। कैसा दिमाग? फिर मैं सुबह उठता था, मैंने बोला भाई तू दही भी खा रहा है और रोस्टेड चना भी खा रहा है। तो फिर मैंने एक दिमाग लगाना शुरू किया कि मैं सुबह उठता था बढ़िया और भरपेट पानी पीता था और 100 ग्राम फुटाने में मैं क्या करता था, दही मिलाता था, दही 200 ग्राम दही, और बढ़िया उसके साथ मिलाता था। उसके ऊपर हिरोती, नमक, प्याज, मिर्ची, मसाले खाने से वजन में प्रभाव नहीं पड़ता थी। मसाले अच्छे खाओ, मसाले में कोई दिक्कत नहीं, और बढ़िया मिलाता था चाट जैसा, उसको खाता था। बहुत टेस्टी लगता था दोस्तों, वजन भी कम हो रहा है, बढ़िया अच्छा फूड भी खा रहा हूँ। उसके बाद फिर साला सोयाबीन बड़ी मुझसे खिलाती नहीं थी, तो उसके लिए फिर मैंने एक रेसिपी बनाया अमन का खिचड़ा, और उसको डाल दिया मैंने साला इंस्टाग्राम पर।
जैसे मैंने इंस्टाग्राम पर डाला अमन का खिचड़ा करके, तो उस पर इतने व्यूज़ आए, वो इतना फेमस हुआ, अमन का खिचड़ा खाओ मोटापा घटाओ, अमन का खिचड़ा खाओ मोटापा घटाओ। और उसका मैंने एक वीडियो बना करके यूट्यूब पर भी डाला, अमन का खिचड़ा आप लोग सर्च करना, तो आप लोग को मेरा यूट्यूब चैनल भी मिल जाएगा और आप लोग को मेरी रेसिपी भी मिल जाएगी। इसमें मैंने पूरा बताया। वो खिचड़ा में कुछ नहीं था भाई, 100 ग्राम मूंग दाल नाप के लिए और 50 ग्राम सोयाबीन बड़ी। 100 ग्राम मूंग दाल में हो गया 22 ग्राम प्रोटीन और 50 ग्राम सोयाबीन बड़ी में हो गया कितने ग्राम प्रोटीन, 25 ग्राम प्रोटीन। ये हो गई 47 ग्राम प्रोटीन की डाइट। और बढ़िया थोड़ा सा तेल लिए, नमक मिर्ची वगैरह उसमें डाले और बढ़िया भगारे और सोयाबीन बड़ी और मूंग दाल डाले और पानी डाल करके उसको उबालने के लिए कुकर में सीटी लगा दिए। बढ़िया खिचड़ी बन के तैयार और रात को बढ़िया खा लिए, पेट भर गया, वजन का वजन कम और प्रोटीन का प्रोटीन मिल गया, मसल सेफ और फैट लॉस शुरू। फिर मुझे मज़ा आने लगा। उसके बाद फिर मैंने एक रेसिपी और बना था, सोयाबीन बड़ी खिलाती नहीं कैसा करें, तो अमन की दही सोया बड़ी एक रेसिपी का आविष्कार कर दिया। उसको कैसे बनाया, सोयाबीन बड़ी को उबाल लिए, बढ़िया उबालने के बाद उसको बारीक बारीक पीस कर दिए, उसमें मिला दिए ठंडा दही 200 ग्राम और नमक मिर्ची प्याज सब डाल करके, टमाटर डाल करके उसको बढ़िया खट्टा खट्टा खा कर मज़ा आ गया। हाई प्रोटीन डाइट, वजन का वजन कम और फैट लॉस का फैट लॉस, ये सब करना शुरू किया। उसके बाद फिर मैंने अब साला बोई खा खा कर वजन तो कम होने लगा मेरा। फिर 15 दिन में लगभग मैंने 15 दिन में समथिंग मैंने 7 किलो वजन कम कर लिया सब खा करके। उस समय तक मैंने किसी भी प्रकार की कोई एक्सरसाइज नहीं किया, किसी भी प्रकार का मैंने कोई कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ डाइट फॉलो करना शुरू किया। अभी तक मैंने कोई वर्कआउट करना शुरू नहीं किया था। तो मैंने लगभग 7 से 8 किलो मैंने वजन कम किया। और उस समय तक शरीर में थोड़ी वीकनेस रहती थी। क्यों? क्योंकि भाई एकदम से डाइटिंग करना शुरू करे तो बॉडी को फैट बर्निंग मोड में जाती है, तो नया नया काम होता है, चर्बी जला करके एनर्जी बनाना, तो शरीर को थोड़ी तकलीफ होती है, शरीर को थोड़ा कष्ट सहन करना पड़ता है। तो शरीर थोड़ा कष्ट सहन कर रहा था, इस कारण शरीर को थोड़ी तकलीफ हुई, तो इस कारण थोड़ा वो मुश्किल दौर था कि किस तरीके से मतलब कि वज़न कम होगा। तो फिर 15 दिन 17 दिन में जब मेरा डाइट जम गया, और तो 15 दिन बाद 17 दिन बाद अपने आप क्या हुआ दोस्तों, मुझे भूख लगना ही बंद हो गई। फिर मैंने रिसर्च किया भूख लगना बंद क्यों हो गई, तो ग्रेन और लेप्टिन हार्मोन बनना अपने आप बंद हो गया। अब 15 दिन बाद मेरी बॉडी फैट बर्निंग मोड में जा चुकी थी और मेरा शरीर चर्बी जला करके चर्बी को एनर्जी में कन्वर्ट करना सीख चुका था। जब मेरा शरीर चर्बी को एनर्जी में कन्वर्ट करना सीख चुका था, तो डाइट मेरा जम गया था कि अब मुझे भूख भी नहीं लगती थी, बढ़िया मेरा ये रूटीन था। हल्का सा फिर मैं फूड रिप्लेसमेंट की ओर आगे बढ़ा। कैसा? अब मान चलो किसी दिन मूंग दाल खाने की इच्छा नहीं हो रही है, तो मैं पनीर खाया करता था। पनीर कैसा कि अपन ने 150 ग्राम पनीर लिए, उस पनीर को बढ़िया अपन ने किसनी में कीस लिए और बुरबुरा कर लिए और उसकी बढ़िया अपन ने पनीर की भुर्जी बना ली है और पनीर भुर्जी अपन ने खा ली। ये करना मैंने शुरू किया। फिर मैंने सोचा कि अमन अब तेजी से वजन कम करना है, तो फिर मुझे एक वर्ड के बारे में पता चला, मेटाबॉलिज्म। आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म जितना फास्ट होगा, आप उतनी ही तेजी से चर्बी जलाना शुरू करोगे। ओए हल्ला मत कर मोना। आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म जितना फास्ट होगा, आप उतनी ही तेजी से चर्बी जलाना शुरू करोगे। तो मेटाबॉलिज्म फास्ट कैसे होगा? तो उसके लिए आया फिर एक्सरसाइज। तो मैंने शुरुआत में जिम नहीं गया, फिर मैंने सोचा कि रनिंग करूं या पैदल चलूं। तो फिर रिसर्च करने पर, डीप रिसर्च करने पर, मेरी हर एक रिसर्च बहुत पावरफुल है और कोई बहस करेगा तो मैं उस बहस में हरा भी सकता हूँ, ठीक है ना। तो डीप रिसर्च करने में सामने आया कि रनिंग करने से फैट लॉस नहीं होता, रनिंग करने से मसल लॉस होता है। अब क्यों होता है वो वीडियो में कहीं बाद में बताऊंगा आप लोग को। अभी थोड़ा दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे। तो फैट लॉस कैसे होगा? तो उसमें रिसर्च आया वॉकिंग करने से, पैदल चलने से। फिर मैंने हैबिट बनाया कि मुझे रोज पैदल चलना है। कितना चलना? 10 किलोमीटर। तो सुबह उठता था, भर पेट पानी पीता था
भरपेट पानी पीने के बाद 100 ग्राम चने खाया, रोस्टेड चने, और बढ़िया 1 घंटे चला, 5 किलोमीटर उमरेड से रिधोड़ा, और वहाँ थोड़ा 5 मिनट बैठा, फिर 1 घंटे आया वापस। ये डेली का हैबिट बनाना मैंने शुरू कर दिया। उसके बाद फिर वही 100 ग्राम बेसन के चीले खाया। उसके बाद फिर शाम को स्कूल से आया, 5 अंडे खाया उबले वाले। उसके बाद फिर रात में समय मिला तो फिर पैदल चलने निकल गया। फिर एकदम से बुखार आ गई, बुखार भी थी बॉडी में, उसके बाद भी पैदल चला। मर जाऊं माँ की चूत, लेकिन वजन तो कम करना है। ये लक्ष्य था, एक डेडिकेशन था, एक हिम्मत थी, एक जुनून था, एक जिद था, एक जोश था, एक डेडिकेशन, एक विल पावर था। वजन कम करना है मतलब वजन कम करना है। इस तरीके से पैदल, और इस सब के वीडियो भी बनाता था भाई मैं। ये जो मैं मुझसे तुमको बोल रहा हूँ ना, ये वीडियो तुमको पूरे इंस्टाग्राम में देखने को मिल जाएंगे मेरे, जाके तुम देख लेना। नहीं तो एक काम करूँगा, वो सारे के सारे वीडियो को जोड़ करके एक स्टोरी बना के इसमें डाल दूंगा यूट्यूब पर, देख लेना जो मैं उस समय करता था। फिर जैसे ही मैंने वॉकिंग करना शुरू किया तो मेरा वजन और तेज़ी से कम होना शुरू हुआ। तो लगभग 25 दिन तक मैंने 118 किलो से 109 किलो पर मैं आया, और उस समय मेरे फॉलोअर्स हो गए थे 700-800, क्योंकि लोग ने मुझे फॉलो करना शुरू कर दिए थे और मेरे रील्स वायरल जाना शुरू हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि तेज़ी से वजन कम करना है तो क्या करा जाए, कार्डियो करा जाए या मसल्स ट्रेनिंग किया जाए, जिम जाकर। तो फिर मैंने जिम ज्वाइन किया। मैंने जिम शुरू में ज्वाइन नहीं किया, और जिम जाने से वज़न कम नहीं होता है। वज़न कम सिर्फ और सिर्फ डाइट से होता है, पहले ही बोल दे रहा हूँ। मैं जिम क्यों गया? शरीर की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, शरीर की ताकत बढ़ाने के लिए, शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए, मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने के लिए मैंने जिम ज्वाइन किया। समझ रहे हो? फिर मैंने जिम ज्वाइन किया। जिम में क्या करना है, तो जिम के अधिकतर लोग क्या बोलते हैं, रनिंग करो, कार्डियो करो, उछल कूद करो।